हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कम्प्लीटली हम बात करने वाले हैं एक डेफनेस के बारे में जो सभी घरों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले इसी टॉपिक में। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है क्योंकि कम से कम 15 से 20 व्यूअर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, सर पेंट करने के बाद जस्ट नीचे से 2 फीट तक हमारा कुछ इस प्रकार से ये चीज़ देखने को मिलता है, जो हम इसको पपड़ी बोलते हैं, डेफनेस बोलते हैं, ये सीपेज बोलते हैं, राइट। बहुत तरह की बोलते हैं, राइट। टेक्निकल नाम बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्यों होता है, क्या रीज़न है, सारी इसी टॉपिक में कवर किया गया। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये मैंने किसी दीवार की फ़ोटो खींच के मैंने एक रेफरेंस दिखाने की कोशिश किया आप सभी के साथ, राइट। क्योंकि देखो, घर सबसे ज़्यादा ये किनको पता होता है, घर की जितने भी माँ बहनें हैं, जो भी है, उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होती है। वो लोग क्या पता होती है कि उन्हीं को पता है कि यहाँ से लन आ रही है, यहाँ पे पपड़ी निकल गया, राइट। तो अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो पूरा देख लीजिएगा, राइट। पूरा देखने के बाद आप दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कंप्लीटली सोल्यूशन बताएं, वो भी लो कॉस्ट में, राइट। तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है ये दीवार है, राइट। ये दीवार में इस प्रकार से आने का रीज़न क्या है, तो इसमें बहुत सारा रीज़न है। क्या रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलता है, राइट। जब भी हम ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान उस टाइम भी बहुत सारी गलतियां होती है। लोग क्या करते हैं कि प्लेन बीम नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर ब्रिक वर्क लेके कंप्लीट ऊपर चला जाता है, राइट। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा प्लेन बीम और ग्राउंड बीम नीचे डालना गलत है, नहीं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए भी ऊपर हमें क्या करना चाहिए, लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे सीधा बीम प्लेस करता है, या ग्राउंड पे बीम प्लेस नहीं करके सीधा ब्रिक वर्क लेके आता है 1-1.5 फुट और सेंटर में जाके डाल देता है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कहूँगा। तो ज़्यादातर जो मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा, ग्राउंड, फिर सपोज करके ग्राउंड पे आपने बीम डाल दिया, ठीक है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब प्लेन बीम, जब कुर्सी, आप जिसको कहते हैं कुर्सी कसना, राइट। तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड बीम पे बीम डाला, उसके बाद चुनाई किया, चुनाई करने के बाद जितना फ्लोर फिनिश लेना था उतना ले लिया, उसके बाद उसमें मिट्टी फिल कर दिया, फिर उसी जगह से वो ब्रिक वर्क करके स्टार्ट चला जाता है। अब बताओ कि जब भी आपने मिट्टी फिल किया उसमें, तो ब्रिक का काम है वाटर को ऑब्जर्व करना, मतलब पानी को खींचना, राइट। ग्राउंड पे बीम डाला वो तो रुक जाएगा, लेकिन जब, क्योंकि हमारा तो सैंड फिलिंग और मिट्टी वगैरह सॉइल फिलिंग ही तो होता है, उसके अंदर जो भी हमारा पार्ट होता है, रूम का पार्ट बन जाता है वगैरह वगैरह बन जाता है, चारों तरफ से जब ब्रिक वर्क करते हो, नीचे बीम रह गया, आपने जितना 3 फुट उठा दिया, उसके ऊपर आपने कंप्लीट मिट्टी डाला, फिर उस जगह से दीवार लेके ऊपर चलते हो, तो वहाँ पे आपको 3 फुट पे, सपोज करो 2 फुट रोड लेवल से आपने 2 फुट उठाया, तो जो टॉप लेयर होगा ना, तो वहाँ पे एक कॉन्क्रीट की बेडिंग डालने की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग डीपीसी कहते हैं। कम से कम 2 इंची मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी आपको करना है। करने के बाद आपको क्या होता है कि मिनिमम तो 25 mm है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ डीपीसी जो होता है, कम से कम आपको 50 mm का करना है। कितने mm का? 50 mm थिकनेस का करना है। उसके बाद ही आप ब्रिक वर्क करो, ताकि वहाँ पे वाटर, मतलब जो भी है डेप्थनेस वहाँ से रुक जाती है, राइट। अब लोग वही चीज़ नहीं करते और नीचे से लेयर बनना बाद में इस दीवार पे देखना शुरू हो जाता है। एक तो रीज़न ये था। दूसरी चीज़, ये चीज़ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे बाथरूम है, आपके आजू बाजू में बाथरूम है, या ये दीवार है, इसके पीछे बाथरूम है, राइट। तो वहाँ से भी ये नमी बनना शुरू हो जाता है। जैसे आपने प्लम्बर का पाइप वगैरह किया है, तो बहुत दिन बाद, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है हमारा ज्वाइंट पाइप का, वो कभी कभार क्या होता है, खुल जाता है, राइट। जब जब पुराना होता है ना, पुराने होने के बाद वो भी ज्वाइंट खुल जाता है, तो वहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ग्राउंड लेवल को रोकना होता है, ग्राउंड लेवल की वाटर को ऊपर आने से रोकना होता है। तो वही डीपीसी डाल के हम लोग रोकते हैं। उसके बाद डीपीसी डालने के बाद जब फर्श लगाते हैं, टाइल, मार्बल, पत्थर या फर्श बनवाते हैं जो भी, तो उसमें कंप्लीट आपको एक पीसीसी की लेयर डालने की ज़रूरत है। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उस पर पीसीसी डालने की आपको ज़रूरत है, फिर उसके ऊपर आप फ्लोरिंग लगाए, तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें मतलब था। लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, चलो शुरू कर लेते हैं। इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। बिल्कुल मैं हिंदी में बताऊंगा, कोई इंग्लिश नहीं बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे वीडियो अभी देख रहे हैं वो जो भी है, ठीक है,
तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि कुछ इस प्रकार से, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ये सिलन आ रही है, ऐसी कुछ आ रहा है, तो आपको कैसे करना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको रिमूव करना है। क्या? रिमूव द ओल्ड पेंट एंड डेफनेस, राइट। मतलब इसको पूरा आपको प्लास्टर को छील के निकाल देना है। क्लियर? जब ये निकालने के बाद ये तो था ये, और हल्की फल्की कहीं पे लेयर बन रही है, हल्की सी पपड़ी बन रहा है, थोड़ा ठक्कर, मतलब ज़्यादा इतना नहीं, तो वहाँ पे क्या करना, सिर्फ आपको जो पेंट की लेयर है वो निकाल देना है। प्लास्टर अगर सही है तो प्लास्टर को आपको रख लेना है। ये दो चीज़ हो गया। अब बात करते हैं इस पे करने के बाद क्या करना है, आपको एक प्लास्टर करना है। प्लास्टर कितना, रिच मोटर के साथ। रिच मोटर हम लोग किसको करते हैं कि 1-3 के मसाले से, मतलब बदरपुर या आप बालू कहो, ठीक है, 1 तसला सीमेंट और 3 तसला आपको बालू देने की ज़रूरत है। मिक्स करके उससे आपको क्या करना है, प्लास्टर करना है। क्लियर है? उसके बाद ही आपका फिर अगला स्टेप होगा। अगर आपका हल्की फल्की पपड़ी बनी है तो सिर्फ आपको एक MS की पट्टी आती है, ठीक है, जो पेंटर लोगों के पास आपने देखा होगा, चौड़ी पट्टी होती है, उससे आपको ये पूरा पेंट को धीरे धीरे अपने हाथों से निकाल देनी है। क्लियर हो गया? अब जो है सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वाटर कोटिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एक ब्रश लेना है और बाल्टी में पानी लेके पूरा, मतलब ये तो पूरा निकाल चुका है, इस पे तो प्लास्टर होगा, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होगा। लेकिन जिस दीवार पे सिर्फ पपड़ी बन रही हो, मतलब हल्की फल्की पपड़ी बन रही है, तो वहाँ सिर्फ पपड़ियाँ निकालने की जरूरत है। जब पपड़ी आपका निकल जाए तो आपको क्या, ब्रश से पूरा पानी में भिगो के ऐसे 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 आपको क्या करना है, कोटिंग करना है, मतलब ब्रश से पानी मार देना है। अब देखो, ब्रश से पानी मारने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, तो थर्ड स्टेप आता है, तो ऐसे हमें एक ब्रश से फिर कोटिंग लगाना है। ये क्या चीज़ है, इसमें देखो मैंने लिखा है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ एशियन पेंट। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए हिंदी में कि जो आपके पास केमिकल आता है वो एशियन पेंट का आता है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ। कौन सा आता है? डैम प्रूफ, स्मार्ट केयर डैम प्रूफ एशियन पेंट, ठीक है। क्या करते हैं, कोटिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश की हेल्प से, ब्रश की मदद से हम क्या करते हैं, उसको कोटिंग करते हैं। उसका माल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में कि 1 लीटर, अगर ये वाला पार्ट, ये जो केमिकल आएगा आपका कलर, इसको बोलते हैं कलर, एशियन पेंट की कलर, राइट। ये कलर ही तो है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ, ठीक है। तो ये 1 लीटर आपको लेना है, 1 लीटर कलर। तो इसमें 200 ml आपको पानी मिलाना है, 200 ml से ज़्यादा आपको पानी नहीं मिलाना, नहीं तो काम नहीं करेगा, राइट। तो लेने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्या करना है, इस पे ब्रशिंग करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल करके नीचे की तरफ आना, फिर उसके ऊपर वर्टिकल लेयर में आपको करना है, ठीक है। तो ये जब आपका हो जाता है तो आपका नेक्स्ट वर्क पे क्या ध्यान देना है, ठीक है। मिनिमम 4 आवर्स वेट फॉर ड्राई, मतलब अच्छे तरीके से कम 4 से 5 घंटा आपको उसको सुखाना है, उस दीवार को सुखाने, मतलब सूखने के लिए छोड़ देना है। चाहे वो 6 घंटा भी हो सकता है, 7 घंटा भी हो सकता है। जब तक सूखे ना तब तक आपको अगला नेक्स्ट वर्क नहीं करना। मतलब ये वर्क करने के बाद, ये वर्क जो आप ब्रशिंग करने के बाद, तो आपको कम से कम 4 घंटा तक आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड यू कैन नेक्स्ट वर्क, अगला वर्क आप कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अप्लाइंग द, 4 घंटे आपका सूख गया, 5 घंटे सूख गया। अब यहाँ से देखो, अप्लाइंग द वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी। जब भी आप शॉप पे जाओगे आपको इतना सोचना है कि कौन सा केमिकल, जो केमिकल मैं बता रहा हूँ ना उसको लिख लीजिए, आप हिंदी में लिख लीजिए, राइट। देखो, अप्लाइंग द वाइट सीमेंट, चाहे हिंदी में लिखो वाइट ही बोलेगा उसको, राइट। वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी, उसको ये बोलना कि वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी हमें चाहिए, राइट, वो दे देंगे आपको। अप्लाइंग द वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी विथ मिक्स द डॉक्टर फिक्सी 302 सुपर लेटेक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल यूज किया गया, किसके साथ, वाइट सीमेंट बेस्ड के साथ। ये वाइट सीमेंट, जो भी आपके पास सीमेंट आएगा वाइट सीमेंट, ठीक है, उसमें क्या मिलाना है, डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग आता है हमारे पास। डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग आता है 302
सुपर लेटेक्स, लिख लो डॉक्टर फिक्सिट 302 सुपर लेटेक्स, वो ले लिया आपने, ठीक है। आप ये 301 राइट, आपको ये अप्लाई करना है डॉक्टर फिक्सिट 302 सुपर लेटेक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 केजी पुट्टी में आपको 200 ml आपको ये यूज करना है, 10 केजी पुट्टी और 200 ml आपको ये यूज करना है। जब आपके पास एक पेस्ट बन जाता है, जब आपके पास एक पेस्ट बन जाता है कुछ इस प्रकार से राइट, तो उसको क्या करना है, तो फिर अप्लाई करना है ऐसे 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 पूरी दीवार, और फिर उसके ऊपर से आपको करना है राइट। तो फिर वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी अप्लाइंग द 2 टाइम्स मिनिमम, क्या कह रहा है कि 2 बार आपको कम से कम 2 बार उसके ऊपर इस पट्टी की हेल्प से खींचना है। कैसे खींचने का तरीका है, पहले हम चाहे ऐसे ऐसे खींच लो, पूरी खींच लिया, फिर इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम हो गया ये, ठीक है। फिर दूसरी टाइम भी आपको ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे आपको इस पट्टी की हेल्प से खींचनी है राइट। जब ये हो जाता है तब नेक्स्ट यू कैन अप्लाई द पेंट्स, मतलब नेक्स्ट वर्क जो करोगे फिर आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हो। मतलब बहुत ही छोटी सी स्टेप था। देखो पहला मैंने क्या बताया, ये डेफनेस के लिए ये इस प्रकार से रिमूव करना है, अगर हल्की फुल्की पपड़ी है तो आपको निकाल लेना है कुछ इस प्रकार से राइट। और वाटर की छिड़काव करना है, मतलब ब्रशिंग से, ठीक है। फिर ये वाला जो स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ एशियन पेंट कोटिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश जो लिया, तो 1 लीटर कलर में 200 ml ही मिलाएं, क्योंकि थोड़ा गाढ़ापन हमें चाहिए, ठीक है। जब गाढ़ापन चाहिए, ज़्यादा हमें पानी वाला चीज़ नहीं चाहिए राइट। तो जितना मैंने लिखा उतना ही मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आपको 4 से 5 घंटा तक सूखने का वेट करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से जब सूख जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये आपके पास जो सीमेंट लेने जाओगे तो वो सीमेंट होनी चाहिए वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी राइट। वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी में 10 केजी पुट्टी आपको 302 क्या है, डॉक्टर फिक्सिट केमिकल है सुपर लेटेक्स का, आपको उसमें मिक्स कर लेना है। जब आपके पास एक पेस्ट बन जाता है तो एक लोहे वाला पट्टी की हेल्प से हम 2 टाइम्स मिनिमम हम खींचते हैं। फिर हम ये सारा वर्क होने के बाद अगला वर्क जो होता है वो होता है पेंट वर्क, ठीक है। तो आप उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पेंट अप्लाई करने का भी सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए एक्चुअल में इस वीडियो में हम नहीं बता सकते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो पेंट की प्रोसेसिंग में आपको बता दूंगा, ताकि आपको किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आप कर सकते हो, खुद ही आप हर चीज़ कर सकते हो मैनेज राइट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।